Good morning, students. Myself Vijay Kumar Singh. I'm your English teacher, and I am going to present you part 2 of the third level from the book Vistas of Standard 12. So, students, जिन्होंने भी part 1 इस चैप्टर का नहीं देखा है, वो जाकर जरूर part 1 देखें, ताकि उनको ये पूरा जो चैप्टर है जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है वो समझ में आएगा। ये सस्पेंस और थ्रिलर को समझने के लिए आपको पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए स्टूडेंट्स पहले जाकर आप पार्ट 1 देखें और उसके बाद फिर हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। फिलहाल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ द थर्ड लेवल पार्ट 2 रिटन बाय जैक फिनी। स्टूडेंट्स, ये है मेरा इंट्रोडक्शन। आई एम विजय कुमार सिंह। I'm a PLC group member. This group has been created to provide digital contents for all the students of Jharkhand for better study in these kind of circumstances. I'm Digital Language. I'm from Middle School Siankal, which is situated at Bangaon block in the district of West Simbhum, Jharkhand, and my email ID is vsr0895@gmail.com. For any kind of suggestions and comments, you can mail me at this ID. So students, हमने जो पार्ट 1 में क्या क्या देखा था, हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा जो कैरेक्टर चार्ली है वो इस बात का दावा करता है कि उसने जो है थर्ड लेवल देखा है, ठीक है। और ये बातें वो अपने एक फ्रेंड है जिनका नाम सैम था उनको बताता है, और ये सैम जो है वो एक साइकियाट्रिस्ट है। और ये बताने पर उनके साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि चार्ली जो है वो अपनी लाइफ में काफ़ी अनहैप्पी है, और साथ ही साथ ये जो उनका जो कुछ भी वो थर्ड लेवल पे गए हैं ऐसा वो बोल रहे हैं, ये उनका वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए कि थर्ड लेवल क्या है, सेकेंड लेवल क्या, ये मैंने पहले ही पार्ट में डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए आप पार्ट 1 जरूर देखिए। तो बात आगे बढ़ती है, डिस्कशन आगे बढ़ता है, और साथ ही साथ जो सैम जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है उनका ये भी मानना था कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरी। तो इन सब चीज़ों से भरी हुई दुनिया है, और इसीलिए लोग जो हैं इन सच्चाइयों से बच के भागने के लिए एक एस्केप रूट तलाशते हैं, एक तरह से बच के भागने का जरिया तलाशते हैं, ठीक है। तो इन्हीं कारण से जो है लोग जो है इस तरह की बनावटी काल्पनिक बातें करते हैं। तो आप भी अपने जीवन में हो सकता है, सैम का कहना था कि इट माइट बी द रीजन दैट बिकॉज यू फील दैट देयर इज insecurity there in your life, there is fear, there could be war, chances of war or worry. So because of that, I think you also want to escape from all those realities, and that's why you have gone to the third level. It is your just mere imagination, it is nothing else. So students, जो सैम थे उन्होंने एक और बात कही थी कि आपका जो स्टैम्प कलेक्शन करने का हॉबी है, इस तरह के स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे चार्ली, तो ये जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है ये भी एक तरह से क्या है, एक तरह से इन्होंने इसको नाम दिया था टेम्परोरी, ठीक है, टेम्परोरी रेफ्यूज कहा था कि ये आपका एक तरह से थोड़े समय के लिए सच्चाई से शरण लेने का जरिया है, सच्चाई से भागने का जरिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह की बातें उन्होंने कही थी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इस बात पे चार्ली ने भी एक तर्क दिया था कि हो सकता है कि मेरी जो है वो मेरी जो हॉबी है वो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर और वरी हो, बट मेरे दादाजी का जो हॉबी है वो हॉबी भी उनकी भी स्टैम्प कलेक्शन करने की थी। वो तो काफ़ी पुराने ज़माने में रहते थे, उस ज़माने में तो काफ़ी पीस हुआ करती थी, काफ़ी शांति थी, तो फिर उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी इस तरह के हॉबीज़ की। तो उन्होंने ये भी लॉजिक देके सैम को समझाने की कोशिश की, और जब उनके फ्रेंड लोगों ने नहीं माना, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर उनके सैम ऐसा कह रहे हैं, तो सब लोगों ने सैम की ही बात मानी। तो हमारे जो नैरेटर चार्ली हैं उन्होंने हमें बात बताई कि आखिर वो थर्ड लेवल कैसे गए थे, क्या हुआ था, और उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा है कि आप ही डिसाइड कीजिए कि वेदर इट इज़ माई वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट और वेदर इट इज़ रियलिटी। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है वो भी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और इस कंटेंट को हम लोग लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो चार्ली हमें बता रहे हैं कि आखिर वो थर्ड लेवल कैसे पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक पे भी ध्यान देंगे, और देखिए हम लोग यहाँ पढ़ के भी आपको बताते हैं।
One night last summer, I worked late at the office. पिछले गर्मी के रात की बात है, मैं अपने ऑफिस में काफी लेट तक काम कर रहा था। ठीक है। I was in a hurry to get अपटाउन टू माई अपार्टमेंट। तो काफी मैं लेट हो गया था और इसलिए मैं हड़बड़ी में था अपने अपार्टमेंट पहुंचने के। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे चार्ली भाई साहब हैं जो काफी लेट हो गए हैं, अपनी घड़ी की तरफ देख रहे हैं, ये काफी लेट हो गए हैं। ठीक है, तो लेट होने के कारण उनको थोड़ा सा घर जाने की उत्सुकता हो रही है। ऐसा होता है अक्सर ऑफिस में जब लोग रहते हैं तो वो घर जाना चाहते हैं, तो उन्होंने घर जो है भागे भागे वो जाना चाहते हैं। और कहाँ जाना चाहते हैं? अपने अपार्टमेंट जाना चाहते हैं। ठीक है। So I decided to take the subway from Grand Central because it is faster than the bus. इसीलिए वो अपने घर जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, चार्ली ने, कि बस से ना जाकर, ठीक है, बस से वो नहीं जाएंगे, बस से ना जाकर वो किससे जाएंगे? सबवे से। मैंने लास्ट जो वीडियो है उसमें ये भी डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज सबवे, व्हाट इज फर्स्ट लेवल, व्हाट इज सेकंड लेवल। इन्हीं सबवे को हम लोग मेट्रो ट्रेन से बोलते हैं इंडिया में। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी को सबअर्बन ट्रेन भी कहा जाता है। तो वो उन्होंने डिसाइड किया चार्ली ने कि क्योंकि वो काफी लेट हो गए हैं तो उनको अपने घर जल्दी पहुंचना है, इसलिए बेटर ये होगा कि वो सबवे लेके जाएं जो कि फास्टर देन द बस है। ठीक है। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब मुझे ये नहीं पता कि आखिर मेरे साथ ही जो है वो ऐसा क्यों होना था। ठीक है, देखिए वो अपने अपार्टमेंट जाना चाहते हैं। अच्छा, अपार्टमेंट जब जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अपार्टमेंट क्या होता है। अपार्टमेंट इज द होल बिल्डिंग, दिस इज अपार्टमेंट। ठीक है, इसका एक एक यूनिट जो है वो फ्लैट होता है, जिसको हम लोग फ्लैट बोलते हैं। ठीक है, और एक एक तल्ला जो होता है ये फ्लोर होता है, 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, इस तरह से बढ़ते जाते हैं, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, ये सब फ्लोरिंग होती है। लेकिन ये जो पूरा ये जो यूनिट है यही है अपार्टमेंट। तो वो अपने अपार्टमेंट जाना चाहते थे जहाँ पर उनका अपना फ्लैट था। ठीक है। Now I am just an ordinary guy named Charlie. मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, मेरा नाम क्या है? चार्ली है। ठीक है, देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, मेरी उम्र जो है 31 years old है। बुक में लिखा हुआ आप देख सकते हैं अपनी बुक। He wore a tan gabardine suit and a straw hat. तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ उन्होंने कि I am just an ordinary guy named Charlie. चार्ली खुद नैरेटर है, वो हमें कहानी सुना रहे हैं कि मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, मेरा नाम चार्ली है, मेरी उम्र जो है 31 years old है, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat, तो with a fancy band। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो वो इस तरह का कुछ सूट पहने हुए थे। तो tan का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? tan जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं कलरलेस। ठीक है, कलरलेस बोला जा सकता है, या फिर बोला जा सकता है wan, WAN, wan भी बोला जा सकता है, या फिर इसे हम लोग पेल भी कह सकते हैं, PALE। तो स्टूडेंट्स ये है, तो tan मतलब कुछ भी नहीं है, फीका, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं फीका, या रंगहीन बोल सकते हैं, या थोड़ा सा कम कलर वाला। ठीक है, इस तरह का थोड़ा सा फीका ही बोला सकता है। तो यही सब सारे सिनोनिम्स हैं tan के, पेल, कलरलेस, वैन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा कलरलेस सा दिख रहा है, क्रीमी सा दिख रहा है ना। तो इसी तरह के सूट हम लोग tan बोलते हैं। और गैब्राडाइन क्या है? देखिए मैंने यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है, गैब्राडाइन इज अ टफ टाइटली वुवन फैब्रिक यूज्ड टू मेक सूट्स। तो गैब्राडाइन कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, वो एक तरह का फैब्रिक होता है, मतलब कपड़ा है जो कि काफी टाइटली जो है वुवन किया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि वो कपड़े की क्वालिटी बहुत फाइन हो जाती है, और इस कारण से जो है वो कपड़ा बहुत ही बेहतरीन होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग सूट्स बनाने में करते हैं। ठीक है। और उन्होंने एक हैट पहना हुआ था, स्ट्रॉ हैट। देखिए स्ट्रॉ मतलब क्या होता है स्टूडेंट? स्ट्रॉ जो है दो तरह के हो सकते हैं, एक तो सिंथेटिक हो सकता है। सिंथेटिक मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आर्टिफिशियल, जिसको बोल सकते हैं हाथ से निर्मित, इंसान द्वारा निर्मित। तो वो प्लास्टिक के जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, या हम लोग जब कोकोनट का पानी पीते हैं, तो उसमें जो हम लोग स्ट्रॉ यूज करते हैं, वो स्ट्रॉ भी, उसको भी स्ट्रॉ बोलते हैं, जो पाइप हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक का। ठीक है, वो भी स्ट्रॉ है, तो वो सिंथेटिक स्ट्रॉ हो गया। लेकिन ये नेचुरल स्ट्रॉ है, जो हम लोग धान की खेती करते हैं, उसके बाद जब धान को अलग करने के बाद जो रेशा बचता है, जिसको हम लोग स्ट्रॉ बोल सकते हैं, तो उसी रेशे से बनाया हुआ ये कैप हैट है, और इसमें एक फैंसी सा बैंड है। ये वो पहने हुए थे, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है।
I passed a dozen men who look just like me. मैं कई इंसानों के सामने से गुजरा जो मेरी तरह ही बिल्कुल ड्रेसअप दिख रहे थे, ठीक है। And I was not trying to escape from anything. और मैं किसी चीज से बच के भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं किसी भी चीज से बच के भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। ना ही मुझे किसी बात की इनसिक्योरिटी थी, ना ही फियर था, ना ही वॉर थी, और ना ही किसी तरह की वॉरी थी। मैं किसी भी चीज से बच के भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, ठीक है। So I just wanted to get home to Louisa, my wife. मैं बस अपने घर जाना चाहता था, अपनी पत्नी के पास, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं अपनी पत्नी लुइसा के पास घर जाना चाहता था, बस इतना ही था और कोई बात नहीं थी, ठीक है। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ मुड़ा वेंडरबिल्ट एवेन्यू से। तो एवेन्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये एवेन्यू है। ये जो चौराहा है, इस तरह से जो रोड जहाँ पर इस तरह से जाते हैं, ये जो स्क्वायर होता है, ये जो चौराहा होता है, इसी को एवेन्यू बोला जाता है। ऐसे तो एवेन्यू मतलब रास्ता होता है, बड़ा सा जो रास्ता होता है उसको एवेन्यू बोल सकते हैं। तो ये वेंडरबिल्ट एवेन्यू ये एक जगह का नाम है, एक रास्ते का नाम है, जहाँ से मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ मुड़ा, ठीक है। इसी रास्ते से वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ मुड़े थे, ठीक है। ओके, ये है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, इधर की तरफ वो मुड़े हैं, ओके। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक सीढ़ी ली और सीढ़ी लेकर मैं नीचे उतर गया और पहुंच गया कहाँ, अपने फर्स्ट लेवल में। इस तरह की ट्रेनों को फर्स्ट लेवल की ट्रेनें बोलती है, जैसा कि मैंने अपने क्लास वीडियो में बताया है आपको। तो वो आखिरकार एक सीढ़ी लेकर वो फर्स्ट लेवल पे पहुंच गए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट, ओके, यहाँ छूट गया, फर्स्ट लेवल पे पहुंच गया, वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहां पर 20वीं सदी की ट्रेनें चलती है, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल। उसके बाद मैंने एक और सीढ़ी ली, एक और सीढ़ी इसी तरह की ली, स्टेयर है, एक एक्सेलेरेटर दिखाने की कोशिश की मैंने। यहाँ से मैं नीचे उतरा और मैं पहुंच गया सेकंड लेवल पर। ये सेकंड लेवल है, ठीक है, सेकंड लेवल, या इसे हम लोग सबवे बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इसे हम लोग सब अर्बन ट्रेन्स बोल सकते हैं, ठीक है, सब अर्बन ट्रेन्स। तो ये तीनों नाम एक ही है, सेकंड लेवल, सबवे या सब अर्बन या मेट्रो ट्रेन्स। तो वहां पर मैं पहुंच गया सीढ़ी लेने के साथ ही, ठीक है। एंड गॉट, उसके बाद यह है कि वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डक्ट इनटू एन आर्क डोरवे। तो जहां से सबअर्बन ट्रेन चलती है वहां पर मैं पहुंच गया सेकंड लेवल पर। और फिर मैं डक्ट मतलब होता है सर झुकाना, थोड़ा सा सर झुकाना, थोड़ा सा शायद मुझे लगता है कि जो गेट थी उसकी हाइट थोड़ी सी कम थी और इसलिए उन्हें सर झुकाने की जरूरत पड़ी और वो एक आर्क वे पे पहुंच गए। नाउ व्हाट इज आर्क वे, ये देखिए मैंने शेप दिखाने की कोशिश की है। इस तरह के शेप वाले छत है, देखिए छत कैसा है, इस तरह का सेमी सर्कल शेप है, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्क। ये आर्क शेप का टनल था, उसमें मैं पहुंच गया, ठीक है। हेडिंग फॉर द सबवे, मैं सबवे की तरफ जा रहा था जहां पर ट्रेनें चलेंगी और अचानक से गॉट लॉस्ट, वो खो गए। Now that's easy to do. I have been in and out of Grand Central Station hundred of times. तो Grand Central Station में मैं कई 100 बार आ जा चुका हूँ, लेकिन फिर भी वहां पर जाके खोना काफी आसान है, ऐसा उनका कहना है। But I am always bumping into my new doorways and stairs and corridors. मैं इतनी बार गया हूँ लेकिन हर बार मैं नए नए दरवाजे, नए नए सीढ़ियाँ, नए नए कॉरिडोर्स में जाकर टकराता रहता हूँ। Once I got into a tunnel, आप तो विश्वास नहीं करोगे मेरा, पता है, ऐसा चार्ली बोल रहे हैं। एक बार की बात है, मैं एक टनल में घुसा था और उस टनल में घुसने के बाद क्या हुआ था पता है, वो टनल काफी लंबा था एंड आई केम आउट ऑफ द इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। तो इस तरह के वो टनल में घुसे थे और यहाँ से जब घुसे तो चलते गए आखिरकार ऊपर पहुंच गए और वहां पर पहुंच के एक होटल के लॉबी में निकले। लॉबी मतलब बैठने वाला जो जगह होता है, आंगन होता है, वह उसको बोलते हैं। तो वो लॉबी में निकले थे। और एक बार की बात वो बता रहे हैं, अनदर टाइम आई केम अप
in an office building on 46th Street, 3 blocks away. एक बार और की बात है, जब मैं खो गया था, जब मैं बाहर निकला तो ऐसे जगह पे पहुंचा जो कि रास्ता था और उस रास्ता का नाम था 46th स्ट्रीट। तो ऐसे रास्ते पे पहुंचा जो रास्ता मेरे जस्ट ऑफिस से 3 ब्लॉक दूर था, मतलब 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, यहाँ पर मैं निकला और जस्ट 3 ब्लॉक दूर था मेरा ऑफिस। ऐसा भी हुआ था मेरे साथ। तो ऐसा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए चार्ली को लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ये जो पिक्चर है ये मैंने आपके बुक से लिया है। अगर आप बुक देख रहे होंगे तो आपको ये पिक्चर बिल्कुल दिखाई दे रही होगी स्टूडेंट्स। और ये पिक्चर का जो रेलेवेंस है वो यहाँ पर इस पिक्चर को क्यों दिया गया वो इसीलिए, बिकॉज इट इज विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर द ऑथर वांट्स टू टेल अस दैट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ठीक है, तो क्योंकि ये देखिए नए नए रूट्स हैं, ये जो ब्रांचेस है ना, ये नए जो ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं ये सब कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ये सब कंपैरिजन किया गया है किसके साथ, नए नए सबवे के रूट्स के साथ कंपेयर किया गया है। और ये जो है ये सब नए नए डोर्स हैं, ठीक है, तो ये नए नए रूट्स को कंपेयर किया गया है, ये सारे जितने भी ब्रांचेस हैं। और देखिए ऊपर भी उसके ब्रांचेस ग्रो हो रहे हैं, नीचे भी ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि सबवे अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, इसलिए वहां पर नए नए रूट्स आए दिन टनल्स के द्वारा खोदे जाते हैं और नए नए रूट्स बिछाए जाते हैं। तो इसी कारण से जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है काफी पेड़ की तरह हो गया है और वहां पर जाकर खोना भी काफी ज्यादा आसान हो गया है। और देखिए वो एक कल्पना कर रहे हैं कि देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल that nobody knows about feeling its way under the city right now। ऐसा मुझे लगता है कि शायद एक लंबा सा सुरंग होगा और जो कि शहर के बीचों बीच नीचे नीचे चला जा रहा होगा और किसी को पता भी नहीं है कि वो टाइम्स स्क्वायर जो है ना बहुत ही फेमस जगह है न्यूयॉर्क में, एक बड़ा सा चौराहा है इस न्यूयॉर्क में, तो काफी भीड़ रहती है। तो वो बोल रहे हैं, चार्ली बोल रहे हैं कि किसी को पता भी नहीं होगा कि शायद टाइम्स स्क्वायर के नीचे भी कोई सुरंग खोद डाली होगी सबवे वाले डिपार्टमेंट्स ने। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और ऐसी भी कोई टनल होगी जो शायद सेंट्रल पार्क, वहाँ पर कोई न्यूयॉर्क में पार्क है वहां तक जो है उसके नीचे नीचे भी कोई टनल खोदी गई होगी। And maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit, और शायद ये भी हो सकता है कि कई सारे लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक तरह से क्या है, एग्जिट का जरिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए वे ऑफ एस्केप, हो सकता है कि किसी किसी लोगों के लिए बच के भागने का भी जरिया हो। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, शायद ये भी कारण है कि यही कारण हो सकता है कि मैं भी उस टनल में इसलिए घुसा, लेकिन मैंने ये बात अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम को नहीं बताई कि मैं भी थर्ड लेवल में शायद वे ऑफ एस्केप के रूप में घुसा था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। The corridor I was in began angling left and slanting downwards, and I thought that was wrong। जिस कॉरिडोर से मैं आगे बढ़ा वो थोड़ा सा विचित्र सा कॉरिडोर था, वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो झुक रहा था। ठीक है, वो कॉरिडोर जो है, वो टनल जो है वो इस तरह से लेफ्ट साइड की तरफ झुक रहा था। मैं इधर से एंट्री करता हूँ तो वो लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा झुक रहा था। ठीक है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, मुझे लगा भी कि गलत है लेकिन मैं चलता गया। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स एंड आई डिड नॉट पास ए सोल। जितना कुछ भी हो सके मैं बस अपने पैरों की आवाज सुन पा रहा था और खाली यही आवाज थी और मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। एक भी इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दिए थे। Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space। उसके बाद मुझे कुछ खोखली खोखली सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कि कुछ वहां पर लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बातचीत कर रहे हैं। कुछ बड़े बड़े हॉल में जब हम लोग बातचीत करते हैं जो आवाज इको होती है उस तरह की आवाज मुझे आ रही थी। ठीक है, The tunnel turned sharp left। वो जो टनल है वो फिर अचानक से शार्प लेफ्ट इस तरह से मुड़ गया। देखिए अचानक से ऐसे आ रहा है, हल्का हल्का स्लैंटिंग लेफ्ट साइड में मुड़ रहा, अचानक से फिर इस तरह से मुड़ गया अचानक से। और इस वहां पर जो है जैसे शार्प लेफ्ट मुड़ा तो आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट। यहाँ पर मुझे एक और सीढ़ी मिली, और फ्लाइट यहाँ पर मतलब सीढ़ी को बोला गया है। और यहाँ पर सीढ़ी से मैं उतरा नीचे और आखिरकार मैं पहुंच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में।
ये देखिए, ये थर्ड लेवल पे वो पहुंचे और उन्होंने पहला जो दृश्य उनके दिमाग में आया और दिखा वो ये था। तो देख सकते हैं आप। क्या उन्होंने देखा? फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सेकेंड लेवल पे आ गया हूँ। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि जो रूम थे वो छोटे छोटे थे, ज्यादा बड़े नहीं थे। ठीक है। एंड देयर वेयर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स। वहां पर जो टिकट के विंडोज थे वो भी बहुत कम थे। देखिए यहाँ पर एक दो टिकट विंडोज दिखाई दे रहा और नहीं है। ठीक है। और ट्रेन के गेट्स भी काफी कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो लकड़ी का बना हुआ था। देखिए पूरा ज्यादातर जो है लकड़ी का बना हुआ है, तो वैसे ही एक इंफॉर्मेशन जो इंक्वायरी बूथ होता है वो लकड़ी का बना हुआ था, काफी पुराना सा दिख रहा था। And the man in the booth wore a green eye shade and a long black sleeve protectors. जो आदमी उस इंफॉर्मेशन बूथ में बैठा हुआ था वो इस तरह का ग्रीन आई शेड पहना हुआ था। तो ये जो होता है लाइट की रोशनी आपकी आंख में ना पड़े उसके लिए एक शेड लगाया जाता है, और ये आंखों के ऊपर परछाई देने के लिए। जिस तरह से मैंने कैप पहना है लाइट की रोशनी को रोकता है, उसी तरीके से वो आई शेड पहने हुए थे। वो पूरा कवर नहीं होता है, जिस तरह से कैप ये पूरा कवर होता है वैसा नहीं, सिर्फ आगे का पोर्शन रहता है ये, ताकि वो लाइट को रोक सके। इसे आई शेड बोलते हैं। तो वो ग्रीन कलर का, ये जो आई शेड वो पहने हुए थे वो किस कलर का पहने हुए थे स्टूडेंट्स? ग्रीन कलर का पहने हुए थे। ये आपको याद रखना है। और वो हाथ में देखिए स्टूडेंट इस तरह का ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। इनको स्लीप प्रोटेक्टर्स बोलते हैं। तो स्लीप मतलब आपकी बाह हो गई और उसको प्रोटेक्ट करने वाले को स्लीप प्रोटेक्टर्स बोला जाता है। आपने कई बार देखा होगा जो लेडीज हैं स्कूटी चलाते समय जो है व्हाइट कलर का ये पहनती है, इतने दूर तक रहता है, वही स्लीप प्रोटेक्टर्स ही है। ये उसको ब्लैक कलर का पहने हुए थे, ये जो इंक्वायरी रूम में बैठे हुए इंसान थे। ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन आई शेड हो गया और लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स हो गया। द लाइट्स वेयर डीम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। जो लाइट्स थी वो काफी डीम थी। डीम मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लो लाइट। ठीक है। डीम का मतलब होता है लो लाइट्स थी, और वो लाइट जो थी वो इस तरह की कुछ थी, लो लाइट्स थी। ठीक है। और फ्लिकरिंग हो रही थी। फ्लिकरिंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? FLICKERING। फ्लिकरिंग मतलब होता है टिमटिमाना। ठीक है। उसको हम लोग सिंपल शब्दों में यही कह सकते हैं, टिमटिमाना। या फिर हम लोग बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, सेक करना। मतलब लाइट जो है वो थोड़ी सी ट्विंकलिंग हो रही थी, ट्विंकल करना बोल सकते हैं। तो वो लाइट जो है वो फ्लिकर कर रही थी। ठीक है। फड़फड़ा रही थी, टिमटिमा रही थी। तो क्यों टिमटिमा रही थी भाई? इलेक्ट्रिक करंट की जो लाइट्स है वो क्या टिमटिमाती है स्टूडेंट्स? नहीं टिमटिमाती है। ठीक है। लेकिन ये लाइट्स टिमटिमा रही थी। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था ये ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। ये देखिए गैस से जलने वाली लाइट्स है और ओपन फ्लेम गैस लाइट, ये करंट वाली लाइट नहीं है। इसलिए हवा आने से फिर जो फ्लिकरिंग तो करेगी, यहाँ पर थोड़ा सा हवा छोड़ना ही पड़ेगा तब जाके जलेगी, और वो हल्का हल्का हवा जब मिलेगी तो उसकी जो फ्लेम है वो जब जब मिलेगी तो फ्लिकरिंग सी दिखाई देगी, क्योंकि ये ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी। तो इसलिए मुझे समझ में आ गया कि ये ओपन फ्लेम गैस लाइट्स है। सो स्टूडेंट्स, और उन्होंने आगे क्या देखा? There were brass spitons on the floor and across the station a glint of light caught my eye। और उसी स्टेशन के अक्रॉस में जो है मुझे मेरी आंखों में एक हल्की सी जो लाइट है वो चमकी। A man was pulling a gold watch from his waist pocket। ग्लिंट ऑफ लाइट मतलब लाइट की एक झलक जो है मेरी आंखों में पड़ी, और जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि एक आदमी जो है वो क्या कर रहा है, अपने पॉकेट से इस तरीके का एक वॉच निकाल रहा है। पुराने जमाने में जो है स्टूडेंट्स वो इस तरह के वॉच हुआ करते थे, इस तरह से वो लोग पॉकेट में रखा करते थे। वो सब रिस्ट वॉचेस या वॉल क्लॉक्स नहीं होकर पॉकेट वॉचेस होते थे, और वो गोल्ड के बने हुए होते थे। तो वो मैंने देखा। और एक उन्होंने क्या देखा, ये क्या है स्टूडेंट, जो पहले उन्होंने बताया कि ब्रास का स्पीटॉन्स। ब्रास एक तरह का एलॉय होता है, मतलब मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स होता है, और उसी का पीतल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो पीतल का बना हुआ ये स्पीटॉन्स था। स्पीटॉन्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पीटॉन्स का मतलब होता है थूकदानी, जिसमें हम लोग थूकते हैं, जिसमें हम लोग स्पीट करते हैं, उसी को स्पीटॉन्स आया है।
स्पिट्स है स्पिटॉन्स, ये देखिए ब्रास स्पिटॉन्स, ठीक है। तो ब्रास के बने स्पिटॉन्स में उसने देखे, साथ ही साथ उसने देखा कि एक आदमी जो है अपने पॉकेट से गोल्डन वॉच जो है वो निकाल रहा है और वही उसकी आंखों में चमका। He snapped open the cover, उसने जो है झटके से उसके कवर को खोला। देखिए ये कवर है, इसको घड़ी के कवर को उसने खोला और उसने टाइम देखा, ठीक है। Glance at his watch and frowned, और उसने टाइम देखा। कैसे देखा टाइम? तो स्टूडेंट्स उसने जैसे ही टाइम देखा तो उसने अपनी त्योरियां चढ़ा लिए। फ्रॉन्ड, FROWNED, फ्रॉन्ड का मतलब होता है आईब्रोज ऊपर करना। देखिए इस तरह से तो अंडरस्टैंड हो गए, आप समझ में आ गया होगा आपको कि फ्रॉन्ट का मतलब होता है त्योरियां चढ़ाना, इसको हिंदी में त्योरियां चढ़ाना बोलते हैं, या फिर रेजिंग योर आईब्रोज, है ना। तो ये हो गया। He wore a derby hat and a black 4-button suit, वो जो इंसान वो घड़ी निकाला था वो कुछ इस तरीके का पहनावा का था। वो एक डर्बी हैट पहना हुआ था और वो जो है सूट पहना हुआ था 4 बटन वाला, ठीक है। विथ टाइनी लैपल्स, और उसके जो लैपल्स होते हैं, लैपल्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए ये जो है लैपल्स है, ये सब छोटे छोटे लैपल्स थे। आजकल के जमाने में थोड़े लंबे लैपल्स होते हैं ना, तो ये छोटे छोटे लैपल्स थे, टाइनी लैपल्स। तो इस तरह का वो ड्रेसअप पहने हुए थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार माउस्टैच, और उनके पास जो मूछे थी वो कुछ इस तरीके थी, हैंडल बार माउस्टैच, हाथ से पकड़कर, हैंडल बार उसी को बोलते हैं, हाथ से जो हम लोग जैसे साइकिल चलाते हैं उसका जो हैंडल होता है वो जो दोनों तरफ हम लोग पकड़ते हैं वो उसके बार हो गए, हैंडल बार हो गया, ठीक है। तो इसकी मूछे भी ऐसी लग रही है स्टूडेंट्स की, ऐसे पकड़ी जा सकती है, इसलिए हैंडल बार माउस्टैच इसका टाइप हो गया, टाइप ऑफ मूछे, ठीक है। इस तरह की मूछे थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. और जब मैंने देखा स्टेशन के चारों तरफ तो मैंने देखा सब लोग जो हैं कुछ पुराने तरह के ड्रेसअप, इस तरह के ड्रेसअप जो 1890s में लोग पहनते थे, इस तरह के ड्रेसअप लोगों ने पहने हुए थे। I never saw so many beards, sideburns and fancy moustaches in my life. मैंने आज तक कभी भी किसी को इतनी सारी दाढ़ी वाले लोग, इतनी सारे साइड विस्कर्स, इस तरह के पुराने समय में लोग इस तरह के साइड विस्कर्स रखते थे, जिसको कली हम लोग बोलते हैं, जो इस तरह की कली जो होती पत्ती पत्ती हम लोग की है, पुराने जमाने में ये चौड़ी होती थी, तो उसको वो बोल रहे हैं कि साइड विस्कर्स, ठीक है। इस तरह के मैंने पहली बार देखा था। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. एक लेडी को मैंने देखा तो वो मटन स्लीव ड्रेस पहनी हुई थी। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स किस तरह के मटन स्लीव होती है, इस तरह के स्लीव्स को हम लोग मटन स्लीव्स बोलते हैं। तो जो ऊपर से थोड़ा देखिए यहाँ तक एल्बो तक खुला रहेगा और फिर वहां पर टाइट रहेगा, इस तरह के स्लीव्स को हम लोग मटन स्लीव्स बोलते हैं। और वो किस तरह का स्कर्ट पहनी हुई थी, वो नी तक आने वाला स्कर्ट था देखिए, और ये जो शूज है ये एकदम बिल्कुल नी तक जाने वाला बटन वाला शूज था। इस तरह का ड्रेसअप वो पहनी हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ये वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट्स, शी वोर अ ड्रेस विद अ लेग ऑफ मटन स्लीव्स, ठीक है। तो ये मटन स्लीव्स वाला ड्रेस पहनी हुई थी और वो लेग तक मतलब हाफ नी तक था, एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और स्कर्ट्स जो है हाई बटन शूज पहनी थी और यहाँ पर स्कर्ट यहाँ तक था, ठीक है। Back of her out on the track I caught a glimpse of locomotive, और उसके पीछे मैंने जो है एक झलक देखी। किसकी झलक देखी? लोकोमोटिव की झलक देखी। What do you mean by locomotive students? मैं पिक्चर से समझा रहा हूँ इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। लोकोमोटिव मतलब कुछ भी नहीं, ट्रेन के इंजन को बोला जाता है, ठीक है। और वो जो ट्रेन का इंजन मैंने देखा वो किस तरह का दिख रहा था, कुछ इस तरीके का दिख रहा था। ये ओल्ड फैशन वाला फनल शेप्ड स्टैक, स्टैक यहाँ पर ये है जो धुआं निकलने वाला है, इसी को स्टैक बोला जाता है, इससे धुआं निकलता है। ये देखिए ये दोनों स्टैक है, ठीक है। और ये फनल शेप का था। फनल शेप क्या होता है? चुंगी जो हम लोग बोलते हैं ना, वो इस तरह का जो होता है, इसी को शेप, ये जो शेप है देखिए फनल शेप है ना, ये जो शेप है इसी को हम लोग बोलते हैं फनल शेप। तो ये जो शेप में बना हुआ स्टैक था और ये लोकोमोटिव मैंने देखा, ठीक है, ट्रैक पे देखा। देखिए आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, जो कि वेरी स्मॉल करियर एंड आइट्स लोकोमोटिव। आजकल के जमाने के जो इंजन होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है, वो बड़े बड़े इंजन होते हैं। छोटी इंजन देखिए, छोटी सी इंजन है, ये छोटा सा इंजन है। तो ये जो इंजन है वो किस कंपनी का था, वो कंपनी का नाम लिखा हुआ करियर एंड आइट्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप स्टैक, एंड देन आई न्यू, और तब मुझे समझ में आया।
क्या समझ में आया? We will unfold the secret of this chapter in the next part, which is part 3 of this chapter. Till then, please like and subscribe. Thank you.